एक दूसरा रफ डायरी, रफ पेज लो, उसमें जितनी कड़वाहट मन में है, किसी ने क्या किया, ये भी लिख लो कि उसके साथ में ये बुरा चाहती हूँ, सब लिख डालो। सब लिख लोगे ना तो दिमाग से वो चीज बाहर आ जाती है लिखने से। मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है ये। तो जितनी मन में नेगेटिविटी है, कि जब आप पेपर पे लिखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इसको करके देख लेना एक बार, 4 5 एक जितने बार सर, पेज। मैं बताती हूँ, वो मूवी है ना जब भी मेट, उसमें वो करीना करती है उसका, लिख के फ्लश पेपर पे फ्लश कर फ्लश करके देती है। जला देती है। हाँ बिल्कुल, जी। बहुत बहुत बड़ी टेक्निक है वो। मैं उस पे आने ही वाला था आपकी, क्योंकि मैं उसी पे आ हम्म, रहा था। जो करीना कपूर ने, जब शाहिद कपूर हम्म, बोलता है कि गालियां दो फोन पे, और उसके बाद जो भी है लिखो और फ्लश कर दो, ये कहने को तो मजाक लग सकता है, बड़ी बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है। जब, क्योंकि देखो किसी को वहां उस मूवी में तो किसी को गाली दी तो उसका दिल भी दुखा। मैंने क्या बोला हम्म, आपको, बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है कि एक बंद कमरे में तकिए को गालियां दे दो या तकिए को पीटो। क्योंकि आदमी का नुकसान ही क्यों करना है, वो एनर्जी भी लौट के हमारे पास आएगी। उसके लिए मैंने हमने बात करी थी, कर्मा है वो करेगा उसके साथ न्याय। तकिए की बात भी छोड़ते हैं। जब आप सारी चीजें लिखो कि आपको क्या चीज दुखी कर रही है, तो पहली बात उससे मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद उन पेजों को रखना नहीं है, क्योंकि हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, तो हमने कोई बहुत अच्छी, उसको हम्म, फाड़ दो, या तो उसको जला दो या फ्लश कर दो। और जब फ्लश कर रहे हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि मेरा मन हल्का हुआ, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो चीजें मैंने इस पेपर पे लिखी हैं और मैं जला रही हूँ या फ्लश कर रही हूँ या डस्टबिन में फाड़ के डाल रही हूँ, ये अब मेरे जीवन से चली जाएंगी। तो मैं उस उद्देश्य से इसे अपने जीवन से हटा रही हूँ। तो ये करके देख लेना, ये बड़ा मददगार हो जाता है कई बार। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसने हेल्प की। तो आपके सारे नेगेटिव ख्याल ना लिखो, फाड़ो, जला दो, फ्लश कर दो, कुछ भी करो, करके देखना, मन हल्का, कोई ना हो घर में उस समय करिए, तो मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब लिखते हो ना, तो क्योंकि अभी तो दिमाग में इतना कुछ है, किसी थोड़ा बहुत मुझसे आप शेयर कर पा रहे हो, नहीं तो किसी से और से तो कर नहीं रहे हो। और मुझसे भी लिमिटेशन है, 1.5 घंटे का ही टाइम है। जो लिख मन में आ रहा है उसे लिखिए, जला दीजिए। जर्नलिंग बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है ना। एक तो लिखते समय सबसे अच्छा बड़ी बात लगे। है, बिना दवाइयों के मैं अब सरवाइव कर पा रही हूँ। पहले मुझे एवरी नाइट, इनफैक्ट एक टाइम वो आ गया था सर कि मुझे जो स्लीपिंग पिल्स होती है, जो नार्कोटिक्स होते हैं, बड़े हैवी वाले मुझे स्टार्ट हुए थे, 5 mg की, जो बहुत ही हैवी होती है, सेडेशन रहता है। और एक है क्लांजोपाम, एक लोनांजोपाम। जो लोनांजोपाम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो मुझे लेनी पड़ती थी। क्लांजोपाम से मुझे नींद ही नहीं आती थी, ये भी टाइम आ गया था। बट हम्म, धीरे धीरे कोशिश की। फिर उसके बाद जब मैं आपसे मिली तो मेरा पूरी तरह से मतलब, मुश्किल से शायद मुझे 1 या 2 बार लेनी पड़ी होगी, मुझे नहीं पड़ी जरूरत। नहीं बता सर, रहा हूँ। अब मैं दिल से ना सच बोलूं तो मैं भगवान को जैसे फील करती हूँ, जैसे आपने मुझे जैसे गाइड किया, तो मैं सबसे पहला मेरे दिल से यही आता है कि थैंक यू, आपने हमें ह्यूमन बॉडी दी और हमें ये बिल्कुल। दिया फर्स्ट। मतलब अब आने लगा है, पहले नहीं आता था, पहले मैं हमेशा बस कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग बहुत ज्यादा। और अभी रिसेंटली मेरे हॉस्पिटल में पूजा भी हुई थी कोई, तो हमने पूजा में सबने मतलब शरीक हुए थे, कोई दिन था पता नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। तो आई फील माई सेल्फ वेरी, मतलब भगवान के बहुत करीब खुद को फील किया। एक ना करोगे। गैप सा फील होता था कि भगवान सुन नहीं रहा है या दूर है या बिल्कुल। देख नहीं रहा है, लेकिन मैंने खुद को ना थोड़ा क्लोजनेस फील की उसके साथ, कि वो मेरे पास ही है। तो ये चीजें मुझे पॉजिटिव है नहीं आपके नहीं, साथ बहुत, अटैच जुड़ने के बाद। नहीं नहीं, बिल्कुल। और धीरे धीरे ये भी एहसास हो जाएगा कि वो पास नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अंदर ही है, उससे तो दूरी ही नहीं है। उससे राइट। तो दूरी बिल्कुल नहीं है, बस हमारी आंख बंद है, हमारी आंख बाहर की तरफ आंखें खुली है। बंद थी। वो आंख अंदर की तरफ खोल लेंगे ना तो पता चल जाएगा, वो तो है ही। वो तो वेट कर रहा है कि अपने विचार रोक लो तो मैं बात करूं तुमसे, है ना? वो तो वेट करता है लगातार। तो वो भी एहसास हो, तो कभी आपको लगे कि आपको फायदा हुआ, तो हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए भी हम अलग से सेशन कर सकते हैं। पर चलिए वो बात की बात, कभी बात। मैं आपकी कसम सर, आई स्वेयर टू गॉड, भगवान की कसम, मैं आज यही सोच रही थी कि हम्म। मेरा स्टाफ को भी मैं एक मेडिटेशन वो कराया करूंगी, उनको हम्म। रिलैक्स मिले। और मैं आपसे ऑनलाइन, आई स्वेयर टू गॉड, पता नहीं ये कैसे आप बोल रहे हैं, ये बात मैंने आज खुद सोची थी कि वीकली नर्सेज को और स्टाफ को ना एक मेडिटेशन वो सब, और आपसे काउंसलिंग स्टार्ट कराऊंगी। पहले मैं नहीं उनको करेंगे। थोड़ा वैल्यू समझाऊंगी इस चीज की, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज दिस थिंग। क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर करके पेशेंट बिल्कुल। बड़ा परेशान। तो यकीन मानो, जब स्टाफ खुद में आनंदित होगा ना, तब पेशेंट से बेहतर जी, जुड़ पाता है। और उसका फायदा मैं बताऊं बेहतर क्या जुड़ होगा पाएगा। आपको। स्टाफ को एक बार शांति महसूस हुई ना, तो वो पेशेंट्स भी अट्रैक्ट होके आते ही आते हैं। वो फायदे मैं देख चुका आते हैं। हूं।